Hello friends, today we have brought multiple choice question based quiz of PLI 221. This quiz is based on Unit 1. If you find that this quiz is useful for you somewhere, then you can hit the like button and subscribe to our channel. We'll begin our quiz with question number 1. Which one of the following is not among the 4 models identified by Brophy? आपको बताना है कि ब्रोफी ने जो 4 मॉडल्स बताए थे उनमें से कौन सा उनके द्वारा दिया गया मॉडल नहीं है. सो फर्स्ट इज लाइब्रेरी इज ओनली फॉर प्रिजर्वेशन. तो क्या उन्होंने कहा था कि लाइब्रेरी सिर्फ प्रिजर्वेशन के लिए है. सेकेंड, लाइब्रेरीज एज कलेक्शन एंड एज अ प्रोवाइडर ऑफ एक्सेस. लाइब्रेरीज कलेक्शन की तरह से देखे जाते हैं, मतलब वहाँ पर बुक्स का, आइडियाज़ का, हिस्ट्री का कलेक्शन होता है. प्रोवाइडर ऑफ एक्सेस, यस, लाइब्रेरी इज अ प्रोवाइडर ऑफ एक्सेस उन्होंने कहा था. द लाइब्रेरी एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, ये भी कहा था. द एम्बेडेड और इमर्सिव लाइब्रेरी, ये भी उन्हीं की अवधारणा थी. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लाइब्रेरी इज ओनली फॉर प्रिजर्वेशन उन्होंने नहीं कहा था. इन एन आइडियल नॉलेज सोसाइटी ऑल पीपल विल हैव. हम एक आइडियल नॉलेज सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों के पास क्या होता है? ओपन एंड टाइमली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज. बिल्कुल सही बात है. आज की डेट में हम इंडिया में आइडियल नॉलेज सोसाइटी में ही रह रहे हैं. एंड वी हैव ओपन एंड टाइमली एक्सेस. जब मन चाहे हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को गूगल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लाइब्रेरीज में जा कर के भी पढ़ सकते हैं. सो वी हैव ओपन, timely and democratic access to information and knowledge. Option B, the capacity to absorb and interpret information. Yes, we have right to express ourselves. We have right to express any information in our ways. So the capacity to absorb and interpret information is also correct. Avenues and opportunity to use knowledge and decision making. देखिए, ये तो हम कर ही रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. जो भी आपने नॉलेज आज तक सीखी है, आप उसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं एक बेहतर डिसीजन लेने में. Therefore it is also correct. The correct answer will be for question 2 is option D. Other types of knowledge, particularly dash and dash, are more tacit knowledge and are difficult to codify. कौन से टाइप की नॉलेज है जिसको कोडिफाई करना, जिसका मीनिंग एग्जैक्टली निकालना थोड़ा मुश्किल होता है? देखिए, टैसिट नॉलेज, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है उसमें 4 टाइप की नॉलेज होती है. नो हाउ, नो हु, नो व्हाट, नो व्हाई. तो उन 4 नो, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ में से कौन से टैसिट नॉलेज होते हैं? ये हमारे होते हैं नो हु and know how. Therefore the correct answer is option A. The term KBE was first coined by, जो KBE है मीन्स नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. सबसे पहले किसने ये इस टर्म को कॉइन किया था? किसने सबसे पहले इस टर्म की अवधारणा दी थी? जिन्होंने कहा था कि इकोनॉमीज विच आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. यानी कि उन्होंने कहा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर सब कुछ डायरेक्टली बेस्ड होता है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन पे. सब कुछ क्या? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये किसने दी थी ये टर्म? तो ये दिया था हमारा OECD. Therefore the correct answer is option B. Which of the following is not an attribute of information society? इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन सोसाइटी का एट्रीब्यूट नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं है पूछा है. शिफ्ट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी टू इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है. इंफॉर्मेशन सोसाइटी में क्या हो रहा है? पहले इंडस्ट्रियल से पहले एग्रेरियन, एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल से इंफॉर्मेशन. तो शिफ्टिंग तो हो रही है. ऑप्शन ए करेक्ट है. अ टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल ठीक है कि टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. नोट हाई डिग्री ऑफ कंप्यूटराइजेशन, देखो बी और सी ऑप्शन एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन बी तो बिल्कुल सटीक बैठता है इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के संदर्भ में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 5. और लास्ट पॉइंट में कहता है द रैपिड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ नीडेड इन्फॉर्मेशन, ये भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी का एक एट्रीब्यूट है. तो A, B, D ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन सोसाइटी के एट्रीब्यूट हैं. बट C, नोट हाई डिग्री ऑफ कंप्यूटराइजेशन, इट इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी. देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन C. द टर्म KBE was first coined by OECD. अभी जस्ट हमने लास्ट भी देखा था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी OECD के द्वारा कॉइन किया गया था. तो OECD का फुल फॉर्म क्या है? दिस स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट.
With this, we would conclude our video. Tomorrow we will bring some more quiz questions for you so that you can practice more. Till then, take care and thank you for watching our video.